गुड इवनिंग बच्चों, मैं सोमनाथ और आप देख रहे हैं एमिनेंट कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10 गणित के 8.2 के क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 को हल करेंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट जो होगा उस 8.3 जो प्रश्नावली है उसको हम हल करेंगे। प्रश्न हल करने से पहले बच्चों आपको एक सुझाव देना चाहता हूं कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें बच्चों, ताकि सबसे पहले आपके पास ये वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद बच्चों। अब हम प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 2, सही विकल्प को चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री का मान निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है बच्चों। हमें क्या दिया गया है कि 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो 2 इंटू टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है बच्चों? 1 बटे रूट 3 होता है, बटे 1 प्लस 1 बटा रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 2 बटा रूट 3 बटे 1 प्लस 1 बटा 3 हो जाएगा, क्योंकि ये रूट 9 है और 9 का रूट कितना हो जाएगा ना 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम हल करेंगे कि 2 बटा रूट 3 और इसमें हम क्या करेंगे कि इसको एलसीएम ले लेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 3 प्लस आपका क्या होगा 1, तो 2 बटा रूट 3 ये भागा और आपका क्या हो जाएगा 4 बटा 3। ठीक है, और आपका इधर क्या हो जाएगा कि 2 बटा रूट 3 इंटू 3 बटा 4, 2 दूना 4। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा ना 3 बटा 2 इंटू रूट 3 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू रूट 3 बटा 2 इंटू रूट 3 कैंसिल, तो आपका कितना आ जाएगा ना 3 बटा रूट 3 बटा 2। और हम जानते हैं कि साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है ना रूट 3 बटा 2, इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा 1 का 1। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर हम क्या करेंगे ना 2 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया गया है क्या कि 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, तो 1 माइनस टेन 45 डिग्री का मान क्या होता है 1 बटे 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ना 1 माइनस 1 बटा 1 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा ना 0 बटा 2 बराबर 0। आपका आंसर क्या हो जाएगा ना 2 का डी। ठीक है बच्चों, अब हमें क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। क्या दिया गया है देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया गया है कि साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होता है जब a बराबर हो। तो बच्चों इसके लिए हम ऑप्शन का चूज करेंगे, तो ऑप्शन हम चूज करेंगे तो देखिए यहाँ पर अगर हम क्या करते हैं कि 0 डिग्री हम क्या करते हैं लगा देते हैं कि साइन 2 इंटू 0 डिग्री बराबर 2 इंटू साइन 0 डिग्री। ठीक है, तो इधर आपका क्या हो जाएगा साइन 0 डिग्री बराबर 2 साइन 0 डिग्री।
तो साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है 0 बराबर आपका 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों ना 3 का ए, ठीक है 0। तो ए का मान क्या हो जाएगा आपका ना ए का मान आपका क्या हो जाएगा ना 0 डिग्री, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर हम आगे, अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे। 4 में क्या दिया गया है कि 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो थोड़ी देर पहले हमने क्या सॉल्व किया, फर्स्ट क्वेश्चन 2 का 1 कि 2 tan 30 डिग्री था बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री था, लेकिन अभी इसमें क्या दिया गया है कि माइनस दिया गया है। तो 2 इंटू tan 30 डिग्री का मान क्या होता है ना 1 बटा रूट बटे 1 माइनस 1 बटा रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 बटा रूट 3 बटा 1 माइनस 1 बटा 3 हो जाएगा। अब फिर हम इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा ना 2 बटा रूट 3 और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या 3 और 3 माइनस आपका क्या हो जाएगा 1। इधर लिख देते हैं आप कि 2 बटा रूट 3 ये भागा है, ये भागा है तो भागा दे दिया और 3 में 1 गया तो आपका क्या हो जाएगा 2 बटा 3। तो ये आपका क्या हो जाएगा ना 2 बटा रूट 3 इंटू 3 बटा 2, ठीक है। तो ये 2 और 2 आपका क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो हम क्या करेंगे ना इसको हल करेंगे 3 जो है तो 3 को आपका क्या लिखेंगे ना रूट 3 इंटू रूट 3 बटे रूट 3, रूट 3 कैंसिल तो आपका कितना आ गया ना आपका आया ना रूट 3 और रूट 3 आपका ये किसका मान होता है ना tan 60 डिग्री। मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा ना 4 का सी, ठीक है। अब हम प्रश्न संख्या 3 को हल करेंगे। क्या दिया गया है कि यदि tan a प्लस बी इक्वल टू रूट 3 और tan a माइनस बी बराबर 1 बटा रूट 3 और ये मान a ग्रेटर देन b दिया गया है तो a और b का मान निकालने के लिए बोला गया है। तो बच्चों हम देखते हैं इसका उत्तर निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, ये क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है बच्चों, इम्पोर्टेंट है कि तो tan a प्लस बी बराबर क्या दिया गया है कि रूट 3, ठीक है, और tan a माइनस बी बराबर क्या दिया गया है कि 1 बटा रूट 3। तो tan a प्लस बी बराबर आपका क्या हो जाएगा कि tan कितना डिग्री का मान रूट 3 होता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि tan 60 डिग्री, ठीक है। अगर नहीं पढ़े हैं, इसका मान निकालना नहीं सीखे हैं आप, तो मेरा YouTube चैनल में पहले आप देख सकते हैं कि इसका कैसे शॉर्ट ट्रिक है, कैसे निकालना है, मान टेबल सारणी बना दिया गया है, तो उसको पहले आप देख सकते हैं। उसके बाद ये आसानी से आप हल कर सकते हैं। तो आप जा सकते हैं YouTube चैनल में और चैनल में देखकर प्लेलिस्ट में आपका है, इसे देख लेना, ठीक है बच्चों। और इधर आपका क्या दिया गया है कि tan a माइनस बी बराबर आपका क्या है ना tan कितना हो जाएगा ना 30 डिग्री। अब ये क्या होगा tan और tan कैंसिल हो जाएगा, कटना नहीं है, कैंसिल हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा ना 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर आपका क्या हो जाएगा ना 30 डिग्री। a प्लस बी और माइनस बी कट गया तो आपका क्या आ रहा है 2 बराबर आपका 90 डिग्री। और ये समीकरण नंबर 1 दे देना है, ये समीकरण नंबर 2 देना है, ठीक है बच्चों। तो ये बराबर आपका क्या हो जाएगा ना 90 डिग्री बटा 2, तो ये बराबर आपका क्या हो जाएगा ना 45 डिग्री, ये कट जाएगा 45 डिग्री। तो
हमें समीकरण 1 से क्या दिया गया है, देखो ना, समीकरण 1 में हमें ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री दिया गया है। तो ए का मान कितना निकला है ना, 45 डिग्री, प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो बी बराबर 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो बी बराबर आपका क्या हो जाएगा ना, 15 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब हम फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चों, अब हम प्रश्न संख्या 4 को हल करेंगे। तो बताइए कि 4 में दिया गया है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करें। क्या दिया गया है बच्चों कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी दिया गया है। तो हम ए को 60 डिग्री मान लेते हैं और बी को 30 डिग्री मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, कोई सा भी आप मान ले सकते हैं। तो इधर आपका क्या दिया गया है कि साइन ए प्लस बी, तो साइन इसको हम लिख सकते हैं कि साइन 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री। आपका बच्चों क्या हो जाएगा कि साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा ना, 1 होगा। ठीक है, अब इसका मान देखते हैं, लिख लेते हैं कि साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है बच्चों, तो कितना हो जाएगा ना, साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है बच्चा, √3/2, और साइन 30 डिग्री का मान 1/2। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे 2, तो √3 प्लस 1, तो कितना आएगा ना, √3 प्लस 1/2। क्या दोनों बराबर है? नहीं है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा ना, असत्य। क्या हो जाएगा, असत्य। ठीक है बच्चों, ये भी क्वेश्चन आता रहता है आपका, ऑब्जेक्टिव आएगा क्वेश्चन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 का 2 देखते हैं कि क्या दिया गया है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, ये दिया गया है। तो बच्चों, इसके पहले हम थोड़ा सा मान देख लेते हैं कि इधर साइन थीटा लिख देते हैं, साइन लिख देते हैं, और इधर आपका क्या 0 डिग्री और 30 डिग्री और 45 डिग्री और 60 डिग्री 90 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है बच्चों ना, ये थीटा मान लेते हैं, ये थीटा का मान है, तो 0 होता है, ये 1/2 है, और ये 1/√2 है, ये √3/2 है, और ये आपका क्या होगा 1। तो क्या बोला गया है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। हाँ भाई, देखो कि थीटा में वृद्धि हो रही है, तो थीटा के मान में, तो मान में भी वृद्धि हो रही है, क्योंकि ये 0 से कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये इसलिए ये आपका क्या होगा ना, सत्य होगा। क्या होगा बच्चों, सत्य होगा, सत्य है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर आपका क्या है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो इधर हम क्या कर देते हैं, कॉस थीटा लिख देते हैं। ठीक है, या कॉस लिख देते हैं, और इसके थीटा के मान ये 0, ये आपका 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, तो cos 0 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। ये आपका क्या हो जाएगा ना, √3/2 हो जाएगा, ये 1/√2 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, और 0। तो देखो क्या बोला है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में वृद्धि होती है, बोला गया है। तो थीटा में वृद्धि हो रही है, मान में थीटा बढ़ रही है, 0, 30, 45, 60 और 90। तो मान में वृद्धि हो रही है, इधर एंगल में थीटा में वृद्धि हो रही है, लेकिन मान में क्या हो रही है, कमी हो रही है। मान में क्या हो रही है, कमी हो रही है ना। 1 से क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब फिर और क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं।
बच्चों अब बोला गया है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। तो देखिए बच्चों, हम जानते हैं कि एक बात लिख देते हैं कि इधर साइन और नीचे कॉस लिख देते हैं, और इधर 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, 1/2 है, 1/√2 और √3/2 और ये 1। इधर आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा, और ये आपका क्या होगा, 1/2 होगा, और इधर आपका क्या हो जाएगा ना, 0 हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है, तो किसके मान के लिए बराबर है। सिर्फ देखिए, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 है और कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 है। इस दोनों का मान क्या है, सेम है, इस दोनों का मान सेम है क्या। लेकिन क्वेश्चन क्या बोला गया है कि थीटा के सभी मानों का साइन, सभी मान के लिए क्या मान बराबर है। बच्चों नहीं है, नहीं है, इसलिए आपका ये क्या होगा, असिद्ध होगा। क्या होगा, असिद्ध होगा। ठीक है बच्चों, असिद्ध। अब क्या है कि 5 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, मतलब नॉट डिफाइंड। तो बच्चों कि हम जानते हैं कि टेन 0 डिग्री का मान आपका क्या होता है ना, 0 होता है ना। तो टेन 0 डिग्री का मान 0 होता है, और कॉट ए बराबर क्या होता है कि 1/10 है ना। और ए बराबर क्या दिया गया है, 0 डिग्री दिया गया है, तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, 10a। तो 10a मतलब 10 0 डिग्री, 10 आपका क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। और हम जानते हैं कि 10 0 डिग्री का मान क्या है ना, 0 है। तो ये तो आपका क्या है, नॉट डिफाइंड, मतलब क्या है, अपरिभाषित, अपरिभाषित। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार ये आपका क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा ना, सिद्ध है। ये अपरिभाषित मतलब परिभाषित नहीं है, ये सिद्ध है, परिभाषित नहीं है। तो आज इतना ही, आपका ये 8.2 पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम फिर दूसरे क्लास में 8.3 को पूरा हल करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।